Forests are the lungs of the earth. Save forest, save lives. We reached Bandipur Tiger Reserve. This is our 15th Tiger Reserve of bike ride expeditions all over the India. और मैं और अक्षय हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि 15th टाइगर रिजर्व हम पहुंच चुके हैं. इनक्रेडिबल इंडिया. सीरियसली अभी तक हमारा ये 5th स्टेट है और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं. बहुत मैं इसको शब्दों में नहीं बता सकता कितना खुश हूँ. पिछले टाइगर रिजर्व में सफारी नहीं हो पाई थी, लेकिन यहाँ पे सफारी हो जाएगी. और बंदीपुर का काफ़ी नाम भी सुना है पहले से, तो उसकी एक्साइटमेंट एक अलग ही है. तो लेट्स सी बंदीपुर का जंगल कैसा होता है. Hi, I'm Karthik. I'm a food and beverage manager from Windflower Resorts, Bandipur. I've been part of this company for 11 years now. Basically, this property has 37 rooms, out of which 22 rooms are suite rooms and 15 jungle cottages. We have multiple facilities inside the property, that is game room, where you have indoor activities like snooker, foosball, carom board, and we have bonfire in the evenings. We also have a multi-purpose conference hall along with spa and completely full-fledged bar. Ashish and Akshay are on a journey to cover all the tiger reserves as an adventure for them, and to go across giving a message to everybody saying that save forest for future. And I personally and the team Windflower wishes them all the best for their future journey. इस प्रॉपर्टी की सबसे खास बात यह है कि जैसे ही आप प्रॉपर्टी में एंटर करते हो आपको वाइल्ड लाइफ के एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाते हैं. और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी रिजॉर्ट में नहीं बल्कि जंगल में ही हूँ. सुबह सुबह यहाँ पक्षियों की आवाज और यहाँ की शांति आपको नेचर के और करीब लेके आती है. Actually belongs to the Mysore Maharajas, Wadiyas. Okay. They leased it to Windflower. So earlier they used to rescue the leopard cubs. इस प्रॉपर्टी में रुक के और यहाँ की वाइल्ड लाइफ को फील करके हमारी थकान सारी दूर हो चुकी थी. विंडफ्लावर रिजॉर्ट में बिताया हुआ हमारा ये समय बहुत ही अच्छा समय था. थैंक यू विंडफ्लावर रिजॉर्ट फॉर द ब्यूटीफुल स्टे एंड सफारी. बंदीपुर में अब हम जा रहे हैं बर्डिंग के लिए. दिस इज माई सेकेंड बर्डिंग एक्सपीरियंस ऑन दिस ट्रिप. No. See, in the dogs, you will see the nail marks. Yes, they can't retract the claws. But the cats, they won't leave their claw marks. So we are walking on leopard trail. जैसे ही हमारी बर्ड वॉचिंग शुरू हुई तो हमको उसी रास्ते पे दिखाई दिए एक फीमेल लेपर्ड के पंजे. ये एक बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट था और शायद यही लेपर्ड रात को प्रॉपर्टी के बाजू से गुजर रही थी. तब हमने बहुत सारे डियर्स के अलार्म कॉल सुने. बर्ड वॉचिंग के दौरान चारों तरफ से हमको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी. ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ से बर्ड्स हमको गुड मॉर्निंग बोल रहे हो. हर पेड़ पे कहीं ना कोई हलचल थी और कई दूर से भी हमको बर्ड्स के साउंड सुनाई दे रहे थे. इस वक्त हमको ऐसा एहसास हुआ कि जंगल सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बल्कि हजारों पक्षियों के लिए भी उनका घर है. मेरे हाथ में कैमरा तो था पर मैंने इस पल को रुक के महसूस किया. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वाइल्ड लाइफ मोमेंट्स कैमरे में नहीं हमारे दिल में हमेशा के लिए कैद होते. तो बस मैं रुक के इस पलों को अपने मन में हमेशा के लिए कैद कर रहा था. They're all modernized. They're not priced anymore. So people say the bears will go after the honey. Yes. A lot. But in reality, bears will go after the lava, which is not the honey. Yes. अब हम जा रहे थे बंदीपुर टाइगर रिजर्व कोर जोन में सफारी करने के लिए. सफारी पर जाते वक्त हमने कई सारे डियर्स रोड के किनारे देखे. ये हमारी इवनिंग सफारी थी और बंदीपुर टाइगर रिजर्व का जंगल सुनहरी धूप में हमको अलग ही दिखाई दे रहा था. जैसे जैसे हमारी सफारी व्हीकल जंगल के अंदर और जा रही थी पेड़ों पर बैठे कई सारे बर्ड्स हमको नजर आने लगे और तभी हमको दिखाई दिया एक वाइल्ड एलिफेंट का झुंड.
जो कि दोपहर की गर्मी में घास चर रहे थे। हर कुछ मिनट में हमको एक नई वाइल्ड लाइफ देखने मिल रही थी। मेरा कैमरा तो ये पलों को कैप्चर कर रहा था, पर मैं भी इन पलों को उस वक्त जी रहा था। जंगल की इस गर्म दोपहर में भी पक्षियों की हलचल हमको ये बता रही थी कि यहाँ पे जिंदगी हर पल चलती है। सफारी के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बंदीपुर टाइगर रिजर्व सिर्फ टाइगर के लिए नहीं, बल्कि पक्षियों की एक सुंदर दुनिया के लिए भी जाना जाता है। So finally we completed 15th Tiger Reserve of this bike ride expeditions of India। एक प्रॉब्लम जो नज़र आई कि लेंटाना बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंटाना है पूरे जंगल में। लेंटाना ने पूरे जंगल को घेरा हुआ है और एक प्लस पॉइंट ये नज़र आया कि यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स जो है, वाइल्ड एलिफेंट्स होने की वजह से जो लेंटाना के बीच में जो पाथवे एलिफेंट्स ने बनाया है उसके वजह से वो पाथवे और भी दूसरे एनिमल्स यूज़ करते हैं। सो इसलिए अदर एनिमल्स भी यहाँ पे रुके हुए हैं। साउथ में हमें एलिफेंट्स तो देखने मिल गए थे, लेकिन आज पहली बार बंदीपुर में एक बड़ा सा झुंड मिला जिसमें फीमेल्स थी, बच्चे थे, तो वो एक बढ़िया चीज़ लगी। वाटर बॉडीज़ काफ़ी सारी अच्छी है, कोई प्रेडेटर का सेटिंग नहीं हुआ, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बंदीपुर का बहुत अच्छा था। कैमरा रेडी करो, शायद लेपर्ड है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और हमारी दिल की धड़कनें हमको सुनाई देने लगी। इस पल ने हमारे बंदीपुर टाइगर रिजर्व के एक्सपीरियंस को और भी अमेजिंग बना दिया। और जंगल आपको तब चौंकाता है जब आप सारी उम्मीदें छोड़ देते हो। और हमारे सामने बैठी थी एक बहुत ही खूबसूरत फीमेल लेपर्ड, मानो ऐसा लगा हो कि ये हमारे लिए ही रुकी हो। और हमको बहुत ही अच्छी सेटिंग दे करके ये यहाँ से चल दी घने जंगल की तरफ। तो ये था हमारा बंदीपुर टाइगर रिजर्व का एक्सपीरियंस। अब नेक्स्ट टाइगर रिजर्व मधुमलाई टाइगर रिजर्व।